नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। राहुल गांधी कल मणिपुर में थे और मणिपुर में जिस तरह से उन्होंने बात की, वो गुजरात वाले राहुल गांधी नहीं थे। वहाँ पर वो एकदम भिन्न ढंग से नज़र आए मणिपुर में। आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिल गई होंगी अखबार से, सोशल मीडिया से, लेकिन इस वीडियो में मैं 3 खास बातें मणिपुर यात्रा की चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी ने एक ऐसा प्रस्ताव दिया जो बहुत खास है और जिससे राहुल गांधी का कद, कांग्रेस पार्टी की भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है, उसके प्रति सम्मान बढ़ जाता है। वो राहुल गांधी ने कहा, राज्यपाल कई वो राहत कैंपों में गए, लोगों से मिले, उसके बाद राज्यपाल से भी वो मिले, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज्यपाल से मिलते समय उन्होंने एक प्रस्ताव दिया राज्यपाल को कि यहाँ शांति जरूरी है और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए जो 2 मणिपुर बन गया है उसको फिर से 1 मणिपुर बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है, आप बताइए। हम हर तरह से मदद करने को तैयार हैं। ये बात बिल्कुल नई बात है। आमतौर से विपक्ष का मतलब ये समझा जाता है कि सरकार की हर नीति का विरोध करना, सरकार के हर कार्यक्रम में खामी निकालना, लेकिन मणिपुर में राहुल गांधी ने कहा कि हम सरकार को सहयोग करने को तैयार हैं। आखिर प्रधानमंत्री मोदी भी तो यही बात हमेशा कहते रहे हैं कि विपक्ष को सकारात्मक होना चाहिए। तो मणिपुर में राहुल गांधी ने प्रस्ताव दिया कि अगर हमारी कोई ज़रूरत है, कांग्रेस पार्टी की अगर कोई ज़रूरत है यहाँ शांति कायम करने में, भाईचारा कायम करने में, तो कांग्रेस पार्टी मदद करने को तैयार है सरकार को। राहुल गांधी ने खुद के बारे में कहा कि वो भी तैयार हैं, जब चाहेंगे तब वो मणिपुर पहुँचेंगे और जो भी मदद होगी वो करने को तैयार हैं, जो भी करना होगा वो करने को तैयार हैं। तो ये जो राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार को मदद करने को तैयार है, वहाँ भाजपा समर्थित सरकार है और उसको वो समर्थन देने को तैयार हैं, और तो ये बहुत बड़ी बात है ये कि आमतौर से ये बहुत दिनों के बाद ऐसी राजनीति मिली है, ऐसा वक्तव्य सामने आया है राहुल गांधी का। आप 80-90 के दशक के जो पुराने नेता थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन से निकले हुए नेता थे, उनके दौर में ऐसी चीज़ें मिल जाती थी। नेहरू के समय मिल जाती थी, इंदिरा के समय मिल जाती थी, जब राष्ट्रीय हित के सवाल पर विपक्ष भी सहयोग करने को तैयार होता था सत्ताधारी पार्टी को, और पूरा देश किसी एक सवाल पर एकजुट हो जाता था। तो ठीक वही दृश्य मणिपुर में कल दिखा, जब राहुल गांधी कह रहे थे कि हम सरकार को सहयोग करने को तैयार हैं। तो ये एक ऐसी बात राहुल गांधी ने कही जिससे उनका कद काफ़ी बढ़ जाता है। वो सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं रहते, बल्कि एक देश के नेता के रूप में वो सोच रहे हैं। ये बात गई है, मैसेज गया है। दूसरी बात कि राहुल गांधी वहाँ पर जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिले, कुकी से मिले, मैती से मिले, दोनों समुदायों से मिले, फिर दोनों समुदायों का जो दर्द था उसको बांटा, मलहम लगाने की कोशिश की, प्यार बांटने की कोशिश की। ये तो वो पहले भी करते रहे हैं। और एक तीसरी बात, जो नई बात उन्होंने की, वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी को फिर से कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी आएँ मणिपुर में, 1-2 दिन का समय निकाल के आएँ और दोनों समुदाय के लोगों से बात करें, मिलें, समझें। इससे मणिपुर में लोगों को भरोसा जगेगा कि भारत सरकार हमारे साथ है, भारत सरकार हमारी समस्या को हल करना चाहती है। तो ये प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री को घेरा, ये शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जो उनकी शैली थी राहुल गांधी की, वो राजनीतिक रूप से घेरने की शैली नहीं थी। वो बहुत संजीदा ढंग से इस बात को कह रहे थे। उनको वास्तव में ये एक समझदारी बन गई है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर मणिपुर जाते हैं तो इसका असर दोनों समुदाय पर पड़ेगा और शांति कायम करने की जो कोशिश हो रही है उसको बहुत बल मिलेगा। तेज़ी से मणिपुर का जो घाव है वो सुधरेगा, घाव ठीक होगा। तो ये उन्होंने बहुत एक समझदारी के साथ, गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री मोदी से अपील की। तो ये 3 खास बातें हैं मणिपुर की। और इसका असर क्या हुआ? अब इसका असर आप देखेंगे कि जहाँ राहुल गांधी के इन प्रस्तावों का आम तौर से लोगों ने स्वागत किया है और लोग चाहते हैं कि मणिपुर में शांति हो जाए, लेकिन जो भाजपा के समर्थक लोग हैं, जो सत्ता समर्थक मीडिया है,
वो देखिए वो इस सवाल को कैसे लिया। उनका कहना ये था कि राहुल गांधी संदेश खाली क्यों नहीं गए, तमिलनाडु क्यों नहीं गए। ऐसा करके मणिपुर की उनकी यात्रा के महत्व को कम करने की कोशिश की जा रही थी सोशल मीडिया में। देखिए, संदेश खाली और तमिलनाडु का मसला बिल्कुल अलग है। वहाँ सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, अपराध का मामला है। लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है वो अपराध का मामला सिर्फ नहीं है, वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला है, लेकिन वो मुख्य रूप से राजनीतिक सवाल है। वो दो जो समुदाय हैं, राहुल गांधी ने कहा भी कि मैं आज जो है मणिपुर दो मणिपुर बन गया है और देश में ऐसा कहीं नहीं है। तो ये दो मणिपुर जो बन गया है, कुकी मैती के क्षेत्र में नहीं जा सकते और मैती कुकी के क्षेत्र में नहीं जा सकते, तो ये एक राजनीतिक समस्या बन गई है। और इसको राजनीतिक ढंग से बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए तरीका निकालना पड़ेगा, हल खोजना पड़ेगा इसका। और मणिपुर बहुत सेंसिटिव भी है देश की सुरक्षा के लिहाज से भी। वो बॉर्डर का प्रदेश है, तो वो अगल बगल में नागालैंड में भी कई इस तरह से रहा है जहाँ पर कि बहुत समस्याएं रही हैं, जटिल समस्याएं रही हैं और विदेशी ताकतों की भी नज़र रहती है। तो इसलिए बहुत सेंसिटिव मसला है हमारे देश की सुरक्षा के लिए। तो इसलिए मणिपुर की तुलना वो संदेश खाली से नहीं की जा सकती है, तमिलनाडु से नहीं की जा सकती है। इसीलिए ये लोग, कुछ मीडिया वाले जो सत्ता समर्थक हैं, वो सवाल तो हालांकि उन्होंने उठाया कि मणिपुर गए लेकिन वो संदेश खाली क्यों नहीं गए, तमिलनाडु के क्यों नहीं गए, लेकिन वो जनता को वो पच नहीं रहा है। तो लोग चाहते हैं कि मणिपुर जो है उसकी समस्या हल हो। मणिपुर 1 साल से जल रहा है, 60,000 से ज़्यादा लोग बेघर हैं। आज भी लोग राहत कैंप में रहने को मजबूर हैं, लोग अपने घर वापस नहीं जा पा रहे हैं। तो राहुल गांधी की इस यात्रा से मणिपुर जो है वो पूरे देश का सवाल बना है। और एक प्रभाव ये पड़ा है कि जो भाजपा का राष्ट्रवाद है और कांग्रेस का आइडिया ऑफ इंडिया है, ये भी लोगों को साफ साफ नज़र आ रहा है। जो बात बात में टकराव की राजनीति की बात करते हैं, हमेशा टकराव की बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं, तो ये जो देश में एक तबका खड़ा हो गया है कि दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म, दूसरे विचार के खिलाफ गाली गलौज, हिंसा, नफरत, तो इसके खिलाफ एक मणिपुर में राहुल गांधी ने एक दूसरा मॉडल बनाया है कि वो कह रहे हैं कि मोहब्बत से, संवाद से, प्रेम से, रिस्पेक्ट से, एक दूसरे के रिस्पेक्ट से ही मणिपुर की समस्या का हल होगा। तो ये जो देश में एक तो जो अंधराष्ट्रवाद है, जहाँ पर कि नफ़रत और ये सब की बातें होती हैं, उसके सामने राहुल गांधी ने मणिपुर से एक दूसरा रास्ता देश के सामने रख दिया है कि देश को आगे बढ़ाना है तो मोहब्बत के ज़रिए, प्रेम के ज़रिए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट के ज़रिए, जिसको आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, तो जिसमें सारे धर्मों, सारी संस्कृति, सारे प्रांतों, हर समुदाय, सबका एक रिस्पेक्ट हो और सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, देश खुशहाल हो। तो ये दो विचारों की लड़ाई भी मणिपुर से और तेज़ हो गई है और साफ हुई है। तो राहुल गांधी ने जो मणिपुर में, तो मैंने पहले ही कहा कि सबसे प्रमुख बात तो यही रही कि उन्होंने प्रस्ताव दे दिया कि सरकार को कांग्रेस पार्टी समर्थन देने को तैयार है। क्या सहयोग करना है सरकार बताए। तो किसी भी तरह से वहाँ पर शांति चाहिए और राहुल गांधी खुद भी शांति व्यवस्था कायम करने में वहाँ पर सहयोग करने को तैयार हैं। ये जो लाइन कही राहुल गांधी ने, इससे उनके प्रति सम्मान, उनके प्रति नज़रिया लोगों का बदला है और भी बदलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें और कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।